और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो अमेरिका इजराइल के हमले में अब तक 55 लोगों की मौत हुई है। अब देखिए आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ईरान में 55 लोगों की मौत का दावा किया गया है। कई लोग जो घायल हुए हैं। ये अमेरिकी इजराइल हमले में जो मौतें हुई है, 55 लोगों की मौत। 555 जो आंकड़ा आया है सामने, 555 लोगों की मौत हुई है और ये बहुत चिंताजनक है। आप देखिए, और कई लोग जो घायल हुए हैं, ये जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री की बड़ी धमकी सामने आई है कि हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी। अब हिजबुल्लाह चीफ हमारे निशाने पर है, ये इजराइल द्वारा कहा गया है। अब देखिए किस तरह से जो प्रॉक्सीज हैं, मैंने पहले भी कहा कि अब उनकी कमर तोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब इस तरह से हो रहा है तो एक्टिव वो, बल्कि वो उससे पहले एक्टिव हो जाते हैं। तो किस तरह से उनकी कमर सबसे पहले तोड़ी जाए कि कोई खतरा बाकी ना रहे। और एक बार फिर से आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के हमले में अब तक 555 लोगों की मौत हुई है। ईरान में 555 लोगों की मौत का दावा किया गया है। कई लोग हैं जो कि इस दौरान घायल हुए हैं। और अभी भी ईरान थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, ना ही इजराइल थम रहा है। तीनों सेनाएं भी, अमेरिका, इजराइल और अब बात करें, और बल्कि अब तो वो नेटो देश भी बाकी जो इसमें कूद पड़े हैं। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुआ है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, ये कुवैत द्वारा कहा गया है। अमेरिका का F-15 फाइटर जेट क्रैश हुआ है कुवैत में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो F-15 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हवा में ही किस तरह से उसमें आग लग जाती है, धुआं उठता है, लेकिन पायलट खुद को सुरक्षित निकाल लेता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो अमेरिकी विमान है F-15। कुवैत का बयान भी सामने आया है, इसे लेकर जांच फिलहाल जारी है। लेकिन ये तस्वीरें हम जिस जगह पर ये क्रैश हुआ विमान, उस जगह से दिखा रहे हैं। सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरता है, वो कंट्रोल एकदम लूज कर जाता है। ये देखिए आग की लपटें आपको नजर आ रही होगी, वो धुआं आपको उठता हुआ नजर आ रहा होगा। तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का F-15 ये विमान किस तरह से ये क्रैश होता है। कुवैत में ये हादसा हुआ है, कुवैत द्वारा भी ये बयान सामने आया है, ये दावा किया गया है। और इधर जो पायलट है वो सुरक्षित खुद को इजेक्ट कर गए, टाइमली उन्होंने अपने आप को सुरक्षित निकाल लिया। और ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको वो पैराशूट से लैंड करते हुए, वो पैराशूट में जो आप देख रहे हैं, वो पायलट जो खुद को इजेक्ट कर गए, टाइमली उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया। कुवैत का भी बयान इस पर सामने आया है। जवाबी हमला, मिडिल ईस्ट दहला। खामेनेई की मौत के बाद भड़का ईरान, छिड़ा महासंग्राम। तबाही का सिलसिला जारी, अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी। ईरान का बदले वाला मिशन, चलाया आक्रामक ऑपरेशन। जोरदार धमाके के साथ आग की भीषण लपटें उठी और चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला।
विनाशकारी हमले का ये वीडियो इराक में मौजूद अमेरिका के इरबिल बेस का है। ईरान ने यहां ड्रोन से डायरेक्ट अटैक किया। हमले के तुरंत बाद जबरदस्त आग लग गई, जिससे खासा नुकसान हुआ। अटैक इतना सटीक था कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं रोक पाया। एरबिल बेस पर मौजूद अमेरिका के बारूद डिपो पर ईरान समर्थित इराक के मिलिशिया ग्रुप ने हमला किया। रॉकेट से किए गए अटैक के बाद यहां कई विस्फोट सुने गए। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद अब दोनों ओर से जंग तेज हो गई है। ईरान के समर्थन में उसके प्रॉक्सीज भी आ चुके हैं और लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रखे हैं। एरबिल बेस पर हमले के लिए ईरान समर्थित इराक के सराया आवलिया ग्रुप ने अल कराम मिसाइल से अटैक किया। मिसाइल लॉन्च करने से लेकर टारगेट हिट करने तक का एक वीडियो भी जारी किया गया है। मिसाइल को एक अंडरग्राउंड ठिकाने से लॉन्च किया गया और इरबिल में अमेरिकी नेवी बेस के पास मौजूद हथियार डिपो को टारगेट किया। जैसे ही मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंचे लपटी उठती हुई देखी गई। एरबिल में ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन लगातार तबाही मचा रहे हैं। इस दौरान पेशमर्गा बलों को भी ड्रोन से टारगेट किया गया। एरबिल प्लांट के डेगेला में विस्फोटक से भरा ड्रोन आया और पेशमर्गा बलों की 11वीं ब्रिगेड पर हमला किया। इस तरह के हमलों से लगातार दहशत का माहौल बना हुआ। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 नाम दिया है। इसके तहत मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन की भरमार है, जिनके जरिए वो लगातार अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है। बहरीन की राजधानी मनामा में भी ईरान ने घातक हमला किया। हमले के बाद यहां काला धुआं उठता हुआ देखा गया। बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर ईरान ने सटीक हमला किया, जिससे यहां भारी तबाही हुई। अमेरिकी नेवी के लॉजिस्टिक हब पर ईरान के हमले से अरब जहाज निर्माण रिपेयर यार्ड पर हुए डैमेज की पुष्टि हुई। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। यहीं से अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी नेवी को जरूरी मदद मुहैया कराता है। ऐसे में यहां हमला करके ईरान ने यूएस नेवी की पावर को कम करने की कोशिश की। ईरान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद बहरीन में हालात गंभीर बने हुए हैं। सलमान पोर्ट के पास हुए हमले के बाद वहां आग धधकने लगी। बहरीन के गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से पूरे देश में कई कड़े नियम लागू कर दिए और लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। ईरान के बढ़ते हमलों की वजह से बहरीन में सभी स्कूल और यूनिवर्सिटीज को अगले आदेश तक ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए गए। सरकारी दफ्तरों में 70% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। आम लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। जुफेर इलाके में अमेरिकी बेस के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। कुवैत में भी अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया है, जिसके बाद यहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। IRGC ने दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी नेवी बेस अली अल सलेम एयर बेस पर घातक हमला किया गया, जिसके बाद अमेरिका ने अगले आदेश तक उसे बंद करने का फैसला किया है। ईरानी सेना के मुताबिक इस अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोनों से हमला किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। Oh my God. मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम सहयोगियों के खिलाफ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के हमले संकट का सबब बने हुए हैं, जिससे टकराव बढ़ रहा है।
अगर इसी तरह तनाव बना रहा तो हालात और भी विस्फोटक हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।